ये चेहरे किताबों से ज्यादा दिलचस्प होते हैं। जो बोलते तो कुछ नहीं पर वक्त की स्याही से लिखे किस्से और तजुर्बों का बोझ लिए घूमते हैं। यूं तो किताबों से कभी कुछ खासा रिश्ता रहा नहीं अपना, पर पता नहीं आजकल जाने क्यों चेहरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दिन दोपहरी की तड़पती धूप में वो दो चेहरे जो सड़क किनारे उस बिजली के खंभे के नीचे बैठे थे, अपनी ऊंची आवाज से सुनसान पड़ी इन गलियों की चुप्पी को तोड़ने की कोशिश में लगे थे। सुबह से पता नहीं कितने घरों के बाहर दोनों ने अपने कंधे में रखे झोले को उम्मीद से भरने की कोशिश की होगी, पर जब उम्मीद को हारता देखा होगा ना, तो शायद सड़क किनारे उस खंबे के नीचे बैठकर आवाज लगाना ही सही समझा होगा। मैंने सुना था कभी कि खाली पेट इंसान को चुप रखता है, पर शायद भूखा पेट उसे चीखने चिल्लाने को मजबूर कर देता होगा। तभी एक गेट से एक शख्स ने उनको इशारा करके अपने पास बुलाया, कुछ सब्जियों की पोटली बांधकर गेट में रखी और उन्हें ले जाने के लिए कहा। पर उनके चेहरों में पड़े वो जो पिचके से गड्ढे थे ना, वो बयां कर रहे थे कि ये भूख आजकल की नहीं है साहब, हफ्तों की है। तभी मुझे याद आया कि जब हम छोटे थे और घर में पूजा हुआ करती थी तो माँ कैसे पोटली में दाल और चावल बांधकर मंदिर में चढ़ाने को कहती थी। पता है, माँ कहती थी कि देने वाला भी वही और लेने वाला भी। तो हो सकता है इस बार भगवान कुछ कुछ लेने के लिए आया हो। मैं उठा, एक पोटली में दाल चावल बांधे, एक बोतल में ठंडा पानी लिया और गेट में रखकर उन्हें आवाज लगाकर ले जाने को कहा। अब जब दोनों चेहरे मेरे सामने थे तो मैं उन्हें करीब से पढ़ सकता था। वैसे अजीब है ना, कैसे अमीरों के गाल पर पड़े वो छोटे छोटे गड्ढे डिंपल की शक्ल ले लेते हैं और गरीबों के पेट में उछाल मारती भूख चेहरे में एक गड्ढे बनकर उभर आती है। मैं उस हफ्ते की भूख को तो नहीं मिटा सकता था, पर कोशिश की कि उस झोले को जो ना जाने कितनी नाउमीदी का भार लिए कंधों में झूल रहा है उनके, उसका थोड़ा सा बोझ कम कर सकूं। वैसे तो शक्ल उनकी ये भी बयां कर रही थी कि वो दो बुजुर्ग चेहरे अब अकेले ही हैं। शायद बुढ़ापे का सहारा कहे जाने वाले बच्चे उनके लिए बुढ़ापे की लाचारी बनकर रह गए थे।